Hello guys, good morning all of you. Here is G. Nikita. I hope you all are well. So last class we were discussed about a committee which is a CSR committee. So here is new topic KMP Key Managerial Personnel. KMP बेसिकली क्या होता है, कीवर्ड्स मीन होता है कि इंपॉर्टेंट जो आपकी कंपनी के जो भी पर्सनस होंगे के मैनेजरियल पर्सोनल होंगे वो होते हैं आपके CEO, CS, CFO अदर ऑफिसर्स। तो क्राइटेरिया आता है ये अपॉइंट किया जाता है लिस्टेड कंपनी में और या फिर जिनकी जो टर्नओवर होगी पेड अप शेयर कैपिटल जो होगी पब्लिक कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल जो होगी वो 10 करोड़ या उससे ज़्यादा होगी। कॉम्पोजिशन जाता है CFO, CS और CS के लिए जब वो कॉम्पोजिशन होगा CEO होगा उसमें CFO, CS उसमें पेड अप शेयर कैपिटल होगी 5 करोड़ या उससे ज़्यादा। ठीक है। होल टाइम डायरेक्टर होता है आपका इसमें सच अदर ऑफिसर में होल टाइम डायरेक्टर अदर ऑफिसर्स होते हैं आपके जो नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर वो इसमें होल टाइम डायरेक्टर एक तरह से एक जो लेवल होता है इतना बिलो नहीं होता आपके डायरेक्टर्स का होल टाइम डायरेक्टर्स का। एंड सच ऑफिसर में भी प्रिस्क्राइब्ड काफ़ी सारे ऑफिसर कंपोजिशन में वही CS, CFO, CEO अदर डायरेक्टर्स वगैरह। अब अपॉइंटमेंट का आता है कि अपॉइंट कैसे किया जाएगा भाई KMPs को, तो वही रिजोल्यूशन पास होगा और रिजोल्यूशन पास किस में होगा आपका नॉमिनेशन कमेटी में। तो रिकमेंड किया जाता है आपको रिजोल्यूशन पासिंग बाय ऑन दी रिकमेंड नॉमिनेशन एडमिशन कमेटी क्योंकि उनके थ्रू रिकमेंड किया जाता है किस पर्सन की किस कैसे क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी और कैसे उसका रेम्यूनरेशन पे आउट किया जाएगा। सो कंपनी को फाइल करना होता है जब भी अपॉइंट किए जाएंगे DIR 12 और MGT 14 विद इन 30 डेज आपको फाइल करना होता है। पेनल्टी अगर कंपनी की तरफ से कोई डिफ़ॉल्ट है तो 5 लाख रुपये, अगर KMP से डिफ़ॉल्ट है तो 50,000 होता है एंड 1000 फॉर एवरी डे डिफ़ॉल्ट 50,000 है तो या फिर अपना 1000 रुपये की पेनल्टी बनती रहेगी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ₹5 लाख। MD मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है आपका, वो बंदा होता है जो एग्रीमेंट के थ्रू आया कंपनी में और रिजोल्यूशन पास हो जनरल मीटिंग में बाइट्स BOD वर्चू ऑफ MOA हुए उसका जो भी MD होगा उसका MOA में वर्चू दिया होगा और रिजोल्यूशन पास होगा। अपॉइंटमेंट कैसे की जाएगी इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि उसमें वर्चू पास होगा MOA में होगी टेनर 5 साल का होगा रीअपॉइंट उसे किया जा सकता है बट एक्सीडिंग मोर देन 5 ईयर वो ये सर कैन नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर एट अ टाइम रीअपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन कैन नॉट बी एक्सीड मोर देन 5 तो 5 साल से ज़्यादा इसका वो एक्सटेंशन नहीं होगा। ये क्वेश्चन आता है कि एक बंदा कितने टाइम में MD हो सकता है कितनी कंपनीज का हो सकता है, तो उसके लिए अगर कि आपका जो MD होगा वो मोर देन 2 कंपनीज ज़्यादा किसी उसमें नहीं होगा, जैसे कि एक टाइम पे 2 कंपनीज़ का MD वो हो सकता है उससे ज़्यादा का नहीं अपॉइंट हो सकता। रेम्यूनरेशन दिया जाएगा उसको मंथली पेमेंट दी जाएगी या फिर मंथली पेमेंट है या फिर अकॉर्डिंग टू नेट प्रॉफिट। अब एक्चुअल क्या होने लगा है कि फॉर एन एग्जाम्पल मूवीज़ का लेते हैं तो पहले मूवीज़ में क्या होता था जो एक्टर्स होते थे उनको एक्टर एक्ट्रेसेस होते थे उन्हें पे आउट किया जाता था अकॉर्डिंग टू उनकी फ़ीस, बट अब क्या होगा वो लेते हैं प्रॉफिट शेयरिंग, कितने प्रॉफिट शेयर होगा इतने प्रॉफिट आएगा उस मूवी पे उसका एक पर्टिकुलर शेयर लेते हैं। ऐसे इनका रेम्यूनरेशन में क्या है कि उनको मंथली पेमेंट की जाएगी प्रॉफिट शेयर्स होगा और प्लस साथ में आपको यहाँ पे एक चीज़ और मिलेगी पार्टली बाय वन एंड पार्टली बाय अदर कि मतलब एक तरह से वो अपना पार्टली पे आउट कर रहे हैं और नेक्स्ट अनदर पर्सन। नेक्स्ट है आपका however as per section 197(1) the remuneration payable to each MD, WTD एंड मैनेजर। तो रेम्यूनरेशन आपको सबको देना पड़ेगा चाहे आपका MD है होल टाइम डायरेक्टर है मैनेजर है बट 5% से एक्सीड नहीं करेगा नेट प्रॉफिट के ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कि आप पेमेंट कर रहे हो ओके बट अगर आपका प्रॉफिट है 5% से प्रॉफिट से एक्सीड नहीं करना चाहिए जितना देना आपको बट 5% इज़ नॉट अलाउइंग। इफ़ देयर इज़ मोर देन 1 डायरेक्टर पेबल टू ऑल डायरेक्टर कैन नॉट बी एक्सेड 10%। अगर ओनली एक ही बंदा है उसको देना है तो 10 से ज़्यादा नहीं बना अनलेस अप्रूवल ऑफ अ शेयर होल्डर थ्रू अ स्पेशल रिजोल्यूशन हैज़ बीन ऑब्टेन जब तक कि उस स्पेशल रिजोल्यूशन उसके थ्रू पास नहीं हो जाता। क्राइटेरिया क्या 5% MD WTD मैनेजर को और अगर एक बंदा है तो 10%, अगर इससे ज़्यादा करना चाहता है तो रिजोल्यूशन पास होगा उसके लिए। इफ़ अ कंपनी हैज़ डिफॉल्टेड इन द ड्यूज टुवर्ड्स देम If a director received remuneration in excess of the limit, he shall refund such amount of a company within a 2 years of such a lesser period as may be allowed by company। अब वही डायरेक्टर को ज़्यादा पैसा मिल गया तो वही ऑब्वियस है उसको कंपनी को वापस करना होगा within a 2 years। फिर if any person make default liable to penalty of ₹1 lakh by company and shall be liable to penalties of ₹5 lakh। कोई डिफ़ॉल्ट है तो 1 लाख रुपये का कंपनी वो करेगा डिफ़ॉल्ट बाया जो पर्सन कर रहा है कंपनी के थ्रू 5 लाख का पे आउट किया जाएगा। ये तो बात हुई आपकी इसकी।
नेक्स्ट आता है आपका एमडी की बात थी वहाँ पे, ये है होल टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर आपके परमानेंट बंदे होते हैं आपके। डायरेक्टर हु डिवोट्स ऑल हिज टाइम, जो अपना परमानेंट बंदा सारा टाइम वहीं पे लगा रहे बिजनेस के लिए, अफेयर्स के लिए, असाइन करता है अपने आप को बोर्ड और देयर फॉर ही ऑलमोस्ट लाइक टू एमडी नॉट टू डेजिग्नेटेड, और एमडी भी कह सकते हैं हमें से, ठीक है। अब डिफरेंस आता है एमडी होल टाइम डायरेक्टर में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये आता है आपका अपॉइंटमेंट क्या है। एमडी के लिए आपको एक वर्चू पास होता है, एग्रीमेंट होता है, एमओ डब्ल्यूटी डी के लिए क्या होता है, सिलेक्शन पास होता है बाय द रिजोल्यूशन। अब एमडी के लिए क्या है, ये एक टाइम में एट द सेम टाइम ये दो कंपनी में ज़्यादा एमडी नहीं हो सकता। बट होल टाइम डायरेक्टर क्या है, एक कंपनी को वो होल टाइम डायरेक्टर पूरे उस टाइम के पीरियड के लिए वो डिवोट हो चुका है तो बस एक ही कंपनी का रहेगा। पावर्स क्या होती है एमडी की, कि सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट, डिस्क्रिएशनरी पावर, टेक डिसीजन रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट पॉलिसीज मैटर्स में डिसीजन ले सकता है वो। और डब्ल्यूटीडी की क्या होती है, पावर एज पर टर्म्स जो एम्प्लॉयमेंट में दी गई है, नॉट एज अ होल एज दोज ऑफ एमडी। एमडी की तरह नहीं होती इसकी पावर्स, दोनों पावर्स अलग अलग है। इसकी जो भी टीएनसी जो होती है उसके अकॉर्डिंग पावर्स हो गए डब्ल्यूटीडी की, और एमडी की जो भी रिगार्डिंग द पॉलिसी मैटर्स में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है। मैनेजर्स क्या होते हैं, कैन नॉट बी कोएग्जिस्ट विद द मैनेजर। एमडी कैन, अब है जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा वो मैनेजर के साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन जो हमारा होल टाइम डायरेक्टर वो एग्जिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट आता है मैनेजर। मैनेजर कौन बंदा है, मैनेजर बंदा वो जो कि इंडिविजुअल है और सुपरिटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ अ बोर्ड, जो कि बोर्ड की कंट्रोल करेगा, डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड एंड हैज़ अ मैनेजमेंट। वही मैनेजमेंट बंदा क्या है, मैनेजर बंदा वो जो कंपनी के अफेयर्स को मैनेज कर रहा है। ओनली इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंट एज अ मैनेजर, तो एक इंडिविजुअल बंदे को अपॉइंट किया जा करते हैं इसमें। मैनेजर मे बी अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी वेयर डायरेक्टर इज अ मैनेजर ऑफ अ कंपनी एंड सेम रीज़न। अब जो मैनेजर है वो डायरेक्टर भी हो सकता है कंपनी का, सेम रीजन से ऑफिस एंड डायरेक्टर वेकेटेड एंड ऑफिस ऑफ मैनेजर हेल्ड बाय हिम शैल नॉट बी अफेक्टेड अनलाइक द केस ऑफ एमडी। अब क्या है, जो आपका मैनेजर है वो मैनेजर आपका क्या हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है। और जब आपका एमडी है फिर कोई जो सीट है वैकेंट उस टाइम उसको हम कर सकते हैं अपॉइंट। मैनेजर इज़ नॉट एन एजेंट, मैनेजर आपका एजेंट नहीं होता, पर्टिकुलर उसको अफेयर्स के लिए रखा गया है। टू डू अ पर्टिकुलर थिंग्स, अ सर्वेंट हु इज़ टू बी ओबे ऑर्डर्स, ठीक है, पर्टिकुलर चीज़ों को रखा जाता है, ऑर्डर्स के लिए रखा जाता है। पावर टू ट्रांसैक्ट होल टाइम अफेयर्स को करता है मैनेजिंग द अफेयर, जैसे मैंने बताया आपको आई सेड इट। अ पर्सन हु इज़ वन ऑफ द डिपार्टमेंट मैनेजर और अ बोर्ड ब्रांच इज़ नॉट अ डिमांड डीम टू बी अ मैनेजर इन दिस सेंस। अब कोई पर्सन है वो किसी डिपार्टमेंट का क्या मैनेजर है या फिर किसी ब्रांच का है, तो हम उसको ये नहीं डीम कर सकते टू बी मैनेजर इन दिस सेंस में, उस सेंस में उसको मैनेजर नहीं माना जाएगा। अपॉइंटमेंट सेम जैसे एमडी को करते हैं ऐसे इसको करेंगे। टेनर जो होता है इसका 5 साल का होता है एंड ये पॉइंट कह सकते हैं इसको पॉसिबल विद इन दी लास्ट वन ही एंड प्रेजेंट। भैया आपको अपॉइंट 1 साल के लिए रिअपॉइंट किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा उसको भाई काम किया तो पैसा भी मिलना चाहिए, जैसे आप कहीं भी वर्क कर रहे हो आप एज एन एम्प्लॉय तो आपको सैलरी चाहिए, ऐसे इसको भी चाहिए भाई। बिना पैसों के कोई काम नहीं करता। रेम्यूनरेशन के लिए कहता है इसका 5% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी का जो प्रॉफिट है उसका 5% मिल सकता है। जो हमने अर्लियर सेटेड कि एमडी डब्ल्यूटीडी हो गया, इनको 5% से ज़्यादा एक्सीडेंट, डायरेक्टर का 10%, अगर ज़्यादा करना है तो उसको रेजोल्यूशन पास होगा। लिमिट कैन बी एक्सीडेंट हाउएवर विद इन दी अपॉइंटमेंट बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, वही एक्सीड करना तो रेजोल्यूशन पास करो। और हैज़ डिफॉल्टेड इन ड्यूज ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर प्रायर अप्रूवल ऑफ सच क्रेडिटर। अब जो भी करना है आपको पहले क्रेडिटर से अप्रूवल ले लोगे, पासिंग द रेजोल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है एमडी और मैनेजर में क्या डिफरेंस है। मैनेजर क्या आपका इंडिविजुअल है, एमडी क्या आपका डायरेक्टर है, बट मैनेजर आपका डायरेक्टर नहीं हो सकता, इंडिविजुअल होगा। अब इसमें कैन नॉट बी मोर देन वन मैनेजर, मैनेजर एक ही बंदा हो, एक ज़्यादा करने का एमडी जो होगा वो 2 कंपनी का हो सकता है एट द सेम टाइम। पावर क्या है, एमडी की पावर है वो बताता है भाई उसको पॉलिसी मैटर्स में अपना इंटरप्शन कर सकता है। मैनेजर क्या करेगा, इज़ पावर टू वाइड दैन मैनेजर एंड मैनेजर हैज़ द मैनेजमेंट ऑफ अ होल सब्सटेंशियल होल, पूरा कंपनी अफेयर्स को संभाल रही है। मेथड अपॉइंटमेंट क्या होता है मैनेजर का, कि कॉन्ट्रैक्ट सर्वाइव बाय द वे ऑफ रेजोल्यूशन पास होगा बीओडी के थ्रू। एमडी का कैसे होता है, वर्चुअल एग्रीमेंट होता है, रेजोल्यूशन पास होता है बीओडी के थ्रू, तो एमओए में वर्चू होता है। रेम्यूनरेशन एमडी को मिलती है आपका कि देयर आर वन एमडी है तो रेम्यूनरेशन पीपल विल बी लिमिटेड टू, बट भैया आपका रेम्यूनरेशन पे 5% एक्सीड ऑफ प्रॉफिट नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है सीएस बंदा कौन है, जो कंपनी का सेक्रेटरी रहेगा, और ये एज पर द प्रैक्टिस ऑफ अंडर सेक्शन दिस एंड कंपनी सेक्रेटरी 19 एक्ट है 1980। सो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया,
अपॉइंटमेंट CSC कैसे की जाएगी? बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन पास होगा, चीज़ के लिए होता है आपका, और रिकमेंड किया जाएगा TNC जो होगी रेमुनरेशन कमेटी थ्रू। फंक्शंस क्या है CSK की? कंप्लाई करते हैं अप्रिशिएट सेक्रेटरी स्टैंडर्ड, एप्लीकेबल होता है इसमें CS का स्टैंडर्ड, डिस्चार्ज करता है ड्यूटीज़ को जो भी उसको दी गई है। ड्यूटीज़ क्या होती है उसकी? कलेक्टिवली इंडिविजुअली सच गाइडेंस एज दे मे रिक्वायर रिगार्ड ऑफ द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर, प्रोवाइड करता है उसकी जो भी उसको जो पावर दी गई ड्यूटीज़ दी गई उसको फुल आउट करता है। एंड अटेंड करता है बोर्ड मीटिंग को, जनरल मीटिंग्स को, मिनट्स को, कंपनी के अप्रूवल करता है फ्रॉम द बोर्ड, ऑब्टेन एंड अप्रूव बाय द बोर्ड होती है। असिस्ट किया जाता है कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ अ कंपनी के लिए, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डिस्चार्ज करते हैं ड्यूटीज़ को हैविंग स्पेसिफाइड अंडर द एक्ट एंड लॉस। सो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम KMPs के बारे में। KMPs आपके इंपॉर्टेंट बंदे होते हैं आपकी कंपनी के, जो कि CS, CFO, CS होते हैं आपकी कंपनी के, और ये लिस्टेड कंपनी के लिए होते हैं क्राइटेरिया। इनकी पब्लिक शेयर कैपिटल क्या है आपकी? पेड अप 10 करोड़ रहेगी, और जिनका कॉम्पोजिशन ओनली CFO, CEO, CS होगा, उनकी पेड कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा होगी। बाकी आपकी अदर्स चीज़ें होती हैं। अदर डायरेक्टर्स अपॉइंट किया था, अपॉइंटमेंट के रेजोल्यूशन पास होगा, DA-12 देना होगा, MGT 14 विन 30 डे। वो किसको फाइल करना है? आपको ROC को। पेनल्टी क्या होगी? कंपनी के 5 लाख, और KMP जो डायरेक्टर को उसके लिए 50,000, और अगर नहीं करते हैं 3,000 रुपये का फाइन है। अनटिल अनलेस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ₹5 लाख। MD बंदा कौन है? जो वर्चुअल ऑफ एग्रीमेंट के थ्रू है, जनरल मीटिंग होती है, और प्लस इसके लिए क्या होता है आपका? वर्चुअल होता है MOA AOA में। और अपॉइंटमेंट के लिए टेनर जो उसका 5 साल आएगा, और ये पॉइंट जो किया जाएगा उसका एक्सटेंशन 5 साल से ज़्यादा का नहीं होगा। अब एक बंदा एक टाइम में 2 जगह MD हो सकता है। रेमुनरेशन मंथली पेमेंट की जाएगी, नेट प्रॉफिट का 5% जाएगा, और पार्टी चीज़ होती है। अब ये क्या रेमुनरेशन जो होगा MD, WTD और मैनेजर का 5% से एक्स्ट्रा नहीं होगा प्रॉफिट का। अगर ओनली 1 टाइप 10% होगा, इससे ज़्यादा करना है तो उसकी रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। अगर जो डायरेक्टर है एक्सेस कर गया, उसके पास रेमुनरेशन ज़्यादा चला गया, तो उसको रिफंड करना होगा विद इन 2 ईयर्स। फिर नेक्स्ट है अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है, लाइबिलिटी होती है, पेनल्टी जो होती है 1 लाख होगा, 5 लाख कंपनी के लिए, 1 लाख पर्सन के लिए। WTD का ऑल टाइम डायरेक्टर जो कि बंदा परमानेंट हमें रख लेगी, वो कहीं नहीं छोड़ के जाएगा, हमारे उसके लिए काम करेगा। डिफरेंस आता है आपका MD और WTD में। MD बंदा कौन है? जो कि वर्चुअल एग्रीमेंट के थ्रू आएगा, MOA में, उसके लिए होगा BOD रेजोल्यूशन पास करेगी, रेजोल्यूशन में नॉर्मली पास किया जाएगा। WTD क्या है? जो हमने सिलेक्शन कर लिया है, मीन्स होगा रेजोल्यूशन। अब MD एक टाइम में 2 जगह हो सकता है, ऑल टाइम डायरेक्टर ओनली 1 जगह होगा। पावर्स क्या है MD की? कि वो अपना डिस्क्रिप्शन पावर दे सकता है डिसीजन ऑफ पॉलिसी मैटर्स में, लेकिन जो WTD होगा ये अपनी अकॉर्डिंग टू जो टर्म्स है एम्प्लॉयमेंट की उसके थ्रू काम करेगा। मैनेजर होगा, जो मैनेजर है वो जो MD है वो मैनेजर नहीं हो सकता है, एट द सेम टाइम कैन नॉट एग्जिस्ट करेगा, बट WTD क्या है? वो एग्जिस्ट कर सकता है। मैनेजर बंदा वो है जो इंडिविजुअल है, कंपनी अफेयर्स को संभालेगा, और अपॉइंट किया जाएगा इंडिविजुअल्स को। इसके लिए क्या होगा? BOD रेजोल्यूशन पास करेगी, और एजेंट तो बेसिकली होगा ही नहीं, कंपनी का पर्टिकुलर थिंग्स के लिए आपने रखा, उसको अफेयर्स के लिए रखा हुआ है। और इसमें नेक्स्ट आता है कंपनी वन ऑफ द डिपार्टमेंट मैनेजर इज़ नॉट डीम्ड टू बी मैनेजर। अपॉइंटमेंट जैसे MD की हुई है वैसे ही होगी। टेनर जो होगा इसका 5 साल होगा, और इसे रीअपॉइंट किया जा सकता है। और रेमुनरेशन जो होगा इसका वो 5% प्रॉफिट से एक्सीड नहीं करेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। डिफ़ॉल्ट अगर और इसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा आपके क्रेडिटर्स से और बाकी लोगों से, अगर आपको एक्सटेंशन करना चीज़ें। मैनेजर MD के लिए, मैनेजर का इंडिविजुअल है, MD का आपका डायरेक्टर है। मैनेजर जो है कैन नॉट बी मोर देन एक टाइम में एक ही बंदा होगा मैनेजर। MD 2 जगह हो सकता है। पावर्स क्या है? मैनेजर की कंपनी अफेयर्स को संभालेगा। MD क्या करेगा? तो डिसीजन मेकिंग में अपना इंटरवेंशन करेगा। मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है? यहाँ पे जो मैनेजर होता है रेजोल्यूशन के थ्रू होता है, जनरल मीटिंग के थ्रू। MD के लिए वर्चुअल होती है, रेजोल्यूशन पास होता है, बाय बोर्ड होता है, और वर्चुअल MOA AOA में होती है। रेमुनरेशन क्या होता है? मैनेजर के लिए 5% ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा, और उसके लिए MD के लिए रेमुनरेशन पेबल विल बी लिमिटेड टू एक लिमिटेड होता है। CS के कंपनी का जो एज पर 98 अपॉइंट किया गया है, और जो कंपनी के अफेयर्स को चेकआउट करेगा, एप्लीकेबल्स होगा, फंक्शंस क्या है उसे, ये सब चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करना एंड डिस्चार्ज करना भी ड्यूटीज़ को। और ड्यूटीज़ में आता है इसका कि ऑब्टेन करता है अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड से अप्रूवल मिलता है, अटेंड करता है मीटिंग्स को, कम्युनिटी जनरल मीटिंग एंड मिनट्स ऑफ अफेयर, एंश्योरिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। So next, I hope you all are understood about the KMPs. If you have any query, ask in a comment section. And if you like this video, please hit the bell icon for never miss an update.
सो मिलते हैं जल्दी विद डी डॉट निकिता। बाय बाय, सी यू सून।